चांद नगर एक खूबसूरत मगर सादा गांव था, जहां ज़ोबिया नाम की गरीब लड़की एक छोटे से घर में रहती थी। ज़ोबिया के पास दुनिया की दौलत नहीं थी, मगर उसका दिल बड़ा और ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो चाहती थी कि उसका गांव खुशहाल हो और उसकी ज़िंदगी भी बेहतर बने। कितनी खूबसूरत सुबह है और मौसम भी कितना प्यारा है। अरे, इतनी देर हो गई, काम पर भी तो जाना है। ज़ोबिया ने अपने नाश्ते के लिए एक मज़ेदार पराठा तैयार किया और काम के लिए खेतों की तरफ रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नज़र आई, जो एक दरख्त के नीचे कबाड़े का थैला लेकर बैठी थी। ज़ोबिया आगे बढ़ी और बूढ़ी औरत को मुखातब करते हुए बोली, इम्मा जी, कौन हो आप? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ है? मैंने आज से पहले आपको इस गांव में नहीं देखा। बैठी बैठ जाओ, बैठकर तमीज से बात करो। मैं भिकारन नहीं हूँ। गांव के करीब नदी किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती हूँ। अपना पुराना सामान यहाँ बेचने आई हूँ। थक गई तो दरख्त के नीचे बैठ गई थी। काफी दिन से भूखी भी हूँ। बैठी, मुझे कुछ खाने को दे दो और इसके बदले तुम जो चाहो मेरे थैले से उठा लो। ज़ोबिया ने जब थैले की तरफ देखा तो उसकी नज़र एक खूबसूरत चांदी के आईने पर पड़ी, जो काफ़ी पुराना मालूम होता था। इम्मा जी, अगर आप पूरा न माने तो मुझे ये चांदी का आईना दे दें, मगर आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आप चाहें तो मेरा खाना खा लें। इस थैले में पराठा है जो बहुत मज़ेदार है। हाँ बेटी, दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये आईना उठा लो। ज़ोबिया सारा दिन की मेहनत के बाद जब काम से वापस घर लौटी तो वो चांदी के खूबसूरत आईने को लेकर बहुत खुश थी। उसने आईने को अपने करीब रखा और गहरी नींद सो गई। फिर क्या था, कुछ ही देर में आईने से चमकदार रोशनी निकलने लगी, जो देखते देखते पूरे कमरे में फैल गई, जिसकी वजह से ज़ोबिया भी नींद से जाग उठी। कितनी खूबसूरत रोशनी है। ये आईना तो मुझे तल्स्मी मालूम होता है। हाँ, ठीक कहा तुमने ज़ोबिया, ये आईना तलस्मी है। अरे, ये सब क्या है? कौन हो तुम और इस आईने में क्या कर रहे हो? मेरा नाम शहजादा जुबीर है। मैं काफी सालों से उस आईने में कैद हूं और तुम ही ज़ुबिया नामी वो लड़की हो जो मुझे यहां से आजाद करा सकती हो। मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम इस आईने में आए कैसे? ये एक लंबी कहानी है। मैं एक बहुत बड़ी रियासत का मालिक था और बहुत खूबसूरत चांदी के दिलकश महल में रहता था। एक दिन शहजादी ज़रीन मेरे महल में अपने गुलामों के साथ शाही मेहमान बनकर आई। ज़रीन बहुत खूबसूरत और बड़ी शान और शौकत वाली थी। मेरे महल में शहजादी की खास मेहमान नवाजी की गई। एक दिन शहजादी मुझे मुखातब करते हुए बोली, शहजादे साहब, मैं आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुई और आपके शाही तौर तरीकों से बहुत मुतासिर भी हूँ। यही सब कुछ देखते हुए मैं आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ। शहजादी ज़रीन, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप जैसी खूबसूरत और एक बड़े शाही घराने की शहजादी मेरी जिंदगी में आए और मेरे दिलकश चांदी के महल में मेरे साथ रहे। मरहबा मरहबा, मुबारकां मुबारकां। शहजादी ज़रीन और शहजादे ज़ुबीर की जय हो। खामोश गिस्ताख, बंद करो ये शूर शराबा, वरना उल्टा लटका दूंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा शहजादी ने। अब जल्दी जाओ और शादी की तकरीब की तैयारी करो। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से आज ही होगी। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से मेरे चांदी के महल में हुई। शादी के कुछ देर बाद ही शहजादी ज़रीन ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और देखते ही देखते ज़रीन एक भयानक जादूगरनी में तब्दील हो गई। फिर अपने तल्स्मी आईने में देखते हुए बोली, मैं शहजादी ज़रीन नहीं बल्कि जादूगरनी ज़रीना हूँ। वैसे खूबसूरत तो मैं अब भी बहुत हूँ और तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ अब उस तलख्श महल की मालिक भी बन चुकी हूँ। जादूगरनी ज़रीना, अच्छा तो ये सब कुछ एक धोखा था। जालिम जादूगरनी, मैं तुम्हें अभी कैद खाने में डलवाता हूँ। तुम क्या मुझे कैद खाने में डालोगे? अब तुम खुद एक कैदी बनकर रहोगे मेरे उस तलस्मी आईने में। वैसे भी मैं उस खूबसूरत चांदी के महल में अकेली राज करना चाहती हूँ। ये कहकर ज़रीना ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दम दम दमा, गोम सोम समा, मेरे आईने का फसाना, बन जा अब तो कैद खाना।
शहजादे का मकदर अब है उस आईने के अंदर। और फिर मुझे तलस्मी आईने में कैद कर दिया और मैं आज तक इस आईने में कैद हूं। मगर मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम एक मेहनती और ज़हीन लड़की हो, तुम ही मुझे यहां से आजाद करा सकती हो। मगर कैसे? तुम्हें ये आईना लेकर मेरे चांदी के महल में जाना होगा और जादूगरनी जरीना जब सो जाए तो तुम्हें मंत्र पढ़ना होगा। मगर मैं कैसे महल तक पहुंचूंगी? और वो मंत्र क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मदद वो बूढ़ी औरत करेगी जिसने तुम्हें ये आईना दिया। बूढ़ी औरत आईने के सारे राज जानती है। ये बूढ़ी जादूगरनी जरीना की पुरानी खादमा नूरा है। एक दिन नूरा ने जरीना के लिए जब खाना तैयार किया। ये लीजिए बेगम साहबा, आपके मनपसंद मजेदार हाथी के कोफ्ते। वाह, बहुत खूब। मगर ये क्या, इतने छोटे कोफ्ते? ये कोफ्ते हैं या गुलाब जामुन? कम ज़र्फ हडराम औरत हाथी के भी इतने छोटे कोफ्ते बनाकर लाई है। सारा दिन तो अपने बिनाव सिंगार में गुजारती है, इसलिए तेरा काम में मन नहीं लगता। नहीं नहीं बेगम साहबा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगी। बस अब बहुत हुआ, सजा के लिए तैयार हो जा। शूं शूं शूं। जरीना ने नूरा पर ऐसा जादू चलाया कि वो एक कमजोर और लाचार बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई और फिर उसे महल से बाहर भी निकाल दिया। नूरा किसी तरह अपने साथ तलस्मी आईना भी ले आई, मगर तब से नूरा आज तक दरबदर है और मांग तांग करके अपना गुजारा करती है। तो फिर बोलो ज़ोबिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जी हाँ शहजादा साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। फिर क्या था, ज़ोबिया उसी दरख्त के पास पहुंची जहां बूढ़ी नूरा बैठी थी। अरे बेटी तुम, मुझे पता था तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुम जरूर शहजादे की मदद के लिए मेरे पास आओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें तलस्मी आईना दिया। मैं शहजादे की मदद के लिए ही आपके पास आई हूँ। क्या आप मुझे शहजादे के महल तक ले जाएंगी और मुझे वो जादुई मंत्र भी बताएं जिसको पढ़कर शहजादा ज़बीर आज़ाद और जादूगरनी जरीना हमेशा के लिए कैद हो जाए? बेटी मैं तुम्हें वहां ले तो जाऊं और मंत्र भी बता दूं, मगर जादूगरनी जरीना मुझे पहचान गई तो वो मुझे जान से मार देगी। आप उसकी फिक्र न करें और मेरे साथ चलने की तैयारी करें। फिर क्या था, ज़ोबिया ने कुछ कपड़े और सामान बूढ़ी नूरा को दिया, जिसको पहनकर बूढ़ी का होलिया बिल्कुल बदल गया। फिर ये दोनों महल की तरफ रवाना हो गईं और जादूगरनी जरीना की खिदमत में हाजिर होकर बोली, शहजादी साहबा गुस्ताखी माफ, मैं और मेरी दादी बड़ी दूर से आए हैं। हाँ बेटी, हम चांद नगर गांव से आए हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई काम भी नहीं। मैं और मेरी पूती बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। अगर हमें काम मिल जाए तो हमारी मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा, तो तुम दोनों भीख मांगती हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत के तुम महल में दाखिल हो गई। लगता है तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ तक ले आई। नहीं नहीं शहजादी साहबा, रहम रहम, हम भुकारी नहीं। आप हमें बस एक मौका दें, आपको हमारे हाथ के बने शाही खाने बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, एक मौका दिया, मगर याद रखना खाना अगर बद जायका हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना। जैसा आपका हुक्म शहजादी साहबा। फिर क्या था, ज़ोबिया और बूढ़ी नूरा ने मिलकर बड़ा मज़ेदार शाही खाना तैयार किया और चुपके से खाने में नींद की दवा भी मिला दी और फिर ये खाना जरीना की खिदमत में पेश किया। जरीना ने खाना बड़े शौक से मज़े ले लेकर खाया और बोली, बहुत खूब, आज तो खाने का मजा आ गया। इतना लजीज शाही खाना काफी दिन बाद खाया है। खाना खाकर तो मुझे सुरूर आ गया और साथ ही मीठी मीठी नींद भी। ये कहकर जरीना अपनी आरामगाह में गहरी नींद सो गई। लगता है नींद की दवाई ने अपना काम कर दिया है। हैटी ज़ोबिया, जल्दी जरीना की आरामगाह में जाओ और मेरा बताया हुआ मंत्र पढ़ो, इससे पहले कि जरीना नींद से बीदार हो जाए। ज़ोबिया जल्दी से जादूगरनी जरीना की आरामगाह में पहुंची और आईना लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। दम दम दमा, कम सोम समा, ए शीशे के कैद खाने, जरीना को छिपा ले अंदर, शहजादे को कर आज़ाद और भूल जा सारे जादू मंत्र। फिर क्या था, देखते ही देखते शहजादा तलस्मी आईने की कैद से रहा हो गया और जादूगरनी जरीना हमेशा हमेशा के लिए आईने में कैद हो गई।
जैसे ही जरीना का जादू टूटा तो बूढ़ी औरत नूरा भी अपनी असली हालत में आ गई। अरे ये क्या किया तुमने, कम ज़र्फ लड़की, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब यही तुम्हारी रहने की जगह है और तुम्हारे जुल्मों की सजा भी है। जूबिया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। शहजादे साहब, मुझे भी आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई है और आज हम सबकी हिम्मत और बहादुरी की वजह से एक जालिम जादूगरनी अपने अंजाम को पहुंच गई। फिर क्या था, शहजादे जुबीर ने जोबिया के गांव चांद नगर के हालात बदल दिए। गांव पहले से ज़्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया और जोबिया की शादी भी शहजादे जुबीर से हो गई। Two little hands to clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes open wide. One little head goes side to side, side to side, side to side. Two little hands to clap, clap, clap.